जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ काली से जुड़ी हुई 10 महाविद्याओं की पूजा करने के लिए जो गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं, जो प्रकट नवरात्रि के अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, जिसकी कई सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता भी ना हो। ये विधि, ये गुप्त नवरात्रि के जो संदेश अगर आप तक पहुंचा है, तो ये आपके लिए मैंने मैनिफेस्ट किया। माँ से मैंने ये प्रार्थना की, माँ जिन्हें आप चुनते हो, जिनको आपने चूज़ किया है, जिन्हें आप ये गुप्त नवरात्रि के बारे में बताना चाहते हो, सिर्फ उन तक ये वीडियो पहुंचाना। मुझे नहीं पता ये सिर्फ एक कोई देखने वाला है, ये कई लाखों लोग देखने वाले हैं। कितने लोगों को माँ ने चुना है या फिर कुछ चंद लोगों को माँ ने चुना है, मुझे नहीं पता। पर बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिस पे मैंने ये बताया कि गुप्त नवरात्रि के साधना या गुप्त नवरात्रि की पूजा जो है, ये बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता हुआ प्रथा है। ये बहुत ही मान्यताओं वाली समय है और ये समय पे जो 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक माघ महीने में, एक आषाढ़ महीने में, और 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं, एक चैत्र महीने में, एक शारदीय नवरात्रि। ओके, तो ये 4 नवरात्रि में 2 तो सभी मनाते हैं और 2 के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों में कुछ साल तक मैं भी थी, मुझे भी नहीं पता था ओके गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। और बिलोंगिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, मुझे नवरात्रि में दुर्गा पूजा तो मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं जहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ही उल्लासमय रूप में कोलाहल तरीके से मनाया जाता है। अगर मैं साउथ इंडिया में ही होती तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोलू होती है, जहाँ पे नवरात्रि के समय पे डिफरेंट देवी देवताओं के प्रोटोकॉल के हिसाब से, कैसे बोलते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप, गुड्डे गुड़िया के हिसाब से भगवान को विराजित करते हैं। 9 दिन 9 रात्रि पूजा होती है, प्रसाद चढ़ती हैं, भगवान के भजन कीर्तन करते हैं। उस हिसाब से वहाँ की पूजाएं होती हैं। कन्या पूजा जो होना है वैसे होते हैं। वहाँ पे घट स्थापना नहीं होता, वहाँ पे उनकी तरीका ही अलग होती है ना। तो ये जो गुप्त नवरात्रि मेरे लिए भी गुप्त था जब तक मैंने ये नहीं जाना कि आई एम द चोजन वन फ्रॉम माँ काली एंड मैं माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी हूँ। ये जब तक मुझे समझ में नहीं आया तब तक मुझे गुप्त नवरात्रि मेरे लिए भी गुप्त था। इट वॉज अ सीक्रेट, जैसे बताते हैं ना, द सीक्रेट मूवी। वैसे ये भी कई सारे लोगों के लिए सीक्रेट है और रहेगा। यदि ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है, पहले तो बी ग्रेटफुल दैट आपको ईश्वर ने चुना है। बी ग्रेटफुल माँ काली ने आपके साथ जुड़ना चाहा है। बी ग्रेटफुल माँ काली के पुकार आप सुन पा रहे हो। बी ग्रेटफुल कि यू आर चोजन बाय द डिवाइन सोर्स। ओके, तो गुप्त नवरात्रि क्या है? अगर गुप्त नवरात्रि ना बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से किए जाने वाले 9 दिन 10 दिन 9 रात्रि के व्रत होते हैं, ठीक है। और लोग ये कहते हैं कि ये तांत्रिक साधना करने वाले या फिर जो सिद्धियाँ, तांत्रिक सिद्धियाँ पाने के लिए जो लोग हैं वही सारे ये गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये गृहस्थ जीवन वाले के लिए नहीं है और ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कहते हैं। और ऐसे कह के डरा कर रखते हैं। यकीनन सच है, वो डरा नहीं रहे, वो सच ही कह रहे हैं। ओके, ये जो समय है ना, इस समय में आप लाखों बार जो जपते हो वो जप के फल आप चंद मात्र जप से पा सकते हो। अगर पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, समर्पित भाव से अगर माँ से जुड़ते हो इस 10 दिन नवरात्रि के समय पे, तो माँ काली आपसे जुड़ती हैं, आपको सारे आशीर्वाद देती हैं। अगर कोई इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश हो, अपने सह परिवार के कुशल मंगल सौभाग्यपूर्ण जीवन हो, आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त करनी हो, आपको मोक्ष की प्राप्त करनी हो, ये जो रीसाइकल रीबर्थ वाली साइकिल में नहीं पड़ना है, डेथ एंड रीबर्थ की साइकिल से आपको मुक्ति चाहिए हो, आपकी इंटेंशन जो कुछ भी हो, आप माँ काली से जुड़ सकते हैं। माँ काली से ज़्यादा मैं कहूँगी माँ आदि पराशक्ति की वो 10
विभिन्न रूपों से जो उग्र रूप है, भयानक रूप है, उन रूपों से आप जुड़ सकते हो। जबकि वो भयानक रूप इसलिए दिखाया गया है, जब हर एक रूप के बारे में आप जब समझोगे, जानोगे, तो आपको समझ में आएगा इसके पीछे इतना डीप एंड इतनी पावरफुल मीनिंग है जो शायद हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। अगर आप एक पीएचडी कर रहे हो, सपोज मान के चलते हैं, तो उसमें जो भी आपको जितने भी पढ़ना है, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि एक पढ़ लो तो काफ़ी है, नहीं, आपको पूरे कोर्स कंप्लीट करने होंगे। वैसे ही अगर एक ही विद्या काफ़ी होती तो एक विद्या, या एक महाविद्या काफ़ी होती तो एक महाविद्या होती। जबकि यहाँ पे 10 महाविद्याएं हैं, और 10 महाविद्याओं के भी जब तक आप उस विद्याओं को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, और यही कर्म, यही डेथ एंड रिबर्थ के साइकिल पे फंसे उलझे रह जाओगे। ओके और मैंने क्यों कहा कि आई मैनिफेस्टेड दिस वीडियो फॉर यू, बिकॉज माँ काली हर किसी को नहीं चुनती, माँ आदि पराशक्ति हर किसी को नहीं चुनती। तो जैसे ही वो वीडियो मैंने पोस्ट किया कि जिनको भी अगर गुप्त साधना, गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करना है, या जो करना चाहते हैं, यहाँ पे लिटरली गुरु के साथ करने की ज़रूरत है। गुरु वो जो ऑलरेडी वो कर रहे हों, या फिर जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, आपको गाइड कर सकते हो। तो ये हम जो कर रहे हैं, ये तांत्रिक पद्धति से, या फिर तंत्र साधना पे, शमशान घाट पे बैठ के, या फिर जंगल में बैठ के, या फिर ऐसे नहीं करना है, राइट। हम साधारण तरीके से, जैसे, क्योंकि मैं भी संसारा जीवन जी रही हूँ, मैं भी जो ये तांत्रिक पद्धति से नहीं हूँ, मैं भी सात्विक तरीके से ही जी रही हूँ। मेरे घर पे भी माँ की पूजा मैं जो कर रही हूँ वो सात्विक तरीके से ही हो रहा है। ना यहाँ पे बलि प्रथा होती है, ना यहाँ पे खून खराबा होता है, नहीं। ओके तो इससे कैसे करना है, कई सारे डाउट्स आए थे, मैंने सोचा हर किसी के लिए क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दूँ। ओके पहला, क्या जो गृहस्थ जीवन में है, जो संसारा जीवन में है, वो गृहस्थ में है, वो माँ के गुप्त नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। खुद मैं हूँ, मैं करती हूँ कई सालों से, और इस बार ये माँ काली के ही डिवाइन गाइडेंस है जो ऐसे कोर्स बनाने की, और उनके द्वारा चुने गए लोगों के साथ साझा करने की, और उन्हें गाइड करने की सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि माँ ने मुझे इस लायक समझा। दूसरा, क्या आप गुप्त नवरात्रि में सबके सामने बता सकते हो? हर किसी को बोलने की ज़रूरत है? नहीं, ये व्रत आप कर रहे हो, ये सिर्फ आपको पता होगा, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लिटरली सनातनी धर्म में ये भी है कि अगर आप व्रत रख रहे हो, कि किसी और को आपको चेहरा देख के समझ में नहीं आना चाहिए कि आप व्रत रख रहे हो। जो आजकल होते हैं ना, जैसे मतलब बहुत सारे रील्स भी बनते हैं जहाँ पे करवा चौथ की व्रत रख रही हैं और पूरे फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, फल खा रहे हैं, और मतलब वो हीरो आएंगे, हीरो आके से खिलाएंगे, ये चोरी चुप के बैठे होते हैं, या फिर वो इतनी उदास हो जाते हैं, इतने डल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और सामने वाले को पता चलता है कि ये व्रत रख रही है, देखो उसके हस्बैंड उसके ध्यान नहीं रख रहा। ये नहीं होना चाहिए। भक्ति में हिपोक्रेसिज्म नहीं होना चाहिए। आप व्रत रख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको और वो उच्च शक्ति को पता होना चाहिए, इसीलिए इसे गोपनीय, गुप्त, सीक्रेटिव बताया गया है। तीसरा, गुप्त नवरात्रि में क्या हर 10 महाविद्या, मतलब 10 महाविद्याओं की पूजा होगी? नहीं। जिन्हें हम घर परिवार में रहकर पूजा कर सकते हैं सिर्फ उनकी होगी। जो देवियाँ, उनमें भी ऐसे देवियाँ हैं जिन्हें सिर्फ तांत्रिक पद्धति से पूजा की जा सकती है, उनकी पूजा हम नहीं करेंगे। जिनसे हम जुड़ने के वजह से हमारे लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगा, विश फुलफिलमेंट होगी, परफेक्ट लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओगे, सिर्फ उनके साथ जुड़ेंगे, राइट। क्या कुछ मिलेगा आपको इस कोर्स में? इस कोर्स में गाइडेड आपको सारे मंत्र जाप विद प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन कैसे करना है, आप अपने आप को कैसे सेफ साइड पे रखकर सही नॉलेज के साथ आप कैसे जुड़ोगे, और किस देवी से कैसे जुड़ोगे, कैसे दिया जलाना है क्या नहीं है, सब कुछ। मैम आपने कहाँ से सीखा, आपको कहाँ से पता चला? ये तो है कि कहीं पे ग्रंथ में ऐसे 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 इस स्टेप बाय स्टेप ही करना है, कहीं लिखा तो नहीं है, तो आपको कैसे पता?
तो ये मैं जैसे हर पर्सनल सेशन में कहती हूँ ना, मैं वो महसूस करती हूँ जो एक बड़ी दीदी बड़ी बहन करती है ना, कि मम्मा पापा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो बड़ी बहन को पता होता है, क्यों, उसने जिया है वो जीवन। छोटे भाई बहन कभी कुछ ऐसे ड्राइंग बना देते हैं तो बहन बोलती है चल दिखाते हैं मम्मा को, वाह, मम्मी बोले कि वेरी गुड, चलो भागते हैं। वहीं पे कहीं कुछ मतलब पेंट गिरा दिया, कुछ तोड़ दिया तो बोलते हैं मम्मा अभी मारेंगे, चल चुप जाते हैं। तो ये जो बीच में वाली जो ये है ना, एक न्यू बॉर्न या फिर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग और मम्मी पापा के बीच में ये जो एक ब्रिज बनती है ना, बड़ी बहन, वो बड़ी बहन की रोल शायद मैं निभा रही हूँ, जहाँ पे आपको मैंने जो मुझे सिखाया, मेरे लिए कोई ऐसे गुरु मैंने भी नहीं किया, और इट इज़ अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माँ काली और महाकाल कि मैं साक्षात महादेव को गुरु मानती हूँ, और जो भी यहाँ पे गुप्त नवरात्रि के पूजा करेंगे हम सभी महादेव को ही गुरु मानेंगे। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, मेरे लिए ऐसे कोई नहीं था जिन्हें मैं मैसेज करके पूछ सकती हूँ कि मैम अभी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, क्या करूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए हूँ, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आप मुझे कॉल करके, अगर समय हो तो मैं कॉल करके भी आपसे बात कर लूँगी। ओके, और इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये कि सबसे बड़ा तो आपको माँ काली ने चुना है, माँ आदिश पराशक्ति ने आपको चुना है, और कितने सारे लोगों के जीवन आपके वजह से बेहतरीन होने वाली है, ये शायद आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो उच्च परमेश्वरी पराशक्ति को पता है, जो मैं देख पा रही हूँ, जो शायद आप नहीं देख पा रहे। ओके, नेक्स्ट सवाल, क्या संकल्प लेना है? हाँ, संकल्प कैसे लेना है, कैसे करना है, ये भी इस कोर्स में बता दिया जाएगा। 10 महाविद्याओं की गायत्री मंत्र भी आपको मिल जाएगी। ओके, और कैसे पूजा करना है, किस क्रमांकन में आपको पूजा करना है, कौन सी देवी पहली है, कौन सी देवी बाद में है, कैसे उनसे जुड़ना है, कैसे उनके, और ये लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है। एवरी सिंगल ईयर 2 बार गुप्त नवरात्रि, उस वक्त में ये प्लेलिस्ट आपको, जो आपके कोर्स होंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हो हमेशा 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 के लिए। ओके जी, और जो मुझसे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, मतलब पर्सनल सेशंस हो चुकी हैं, या फिर माँ काली के मानस मंथन लिए हैं, माँ काली के जिबू कॉइन वगैरह लिए हैं, जिनके लिए हमने से पहले ही परमिशन ले लिया, उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बार मुझसे जुड़ रहे हो तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, और आप माँ काली के एक कोर्स करना चाहते हो। अगर माँ काली ने परमिशन दिया, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है ना, वैसे है यहाँ पे। एक तो पहला स्टेप ये हो गया कि आपको ये वीडियो मिल रहा है, या फिर इससे पहले वाली वीडियो मिल रहा है, या फिर जो भी वीडियो में जहाँ पे आप गुप्त नवरात्रि के बारे में वीडियो में मैंने बताया है वो वीडियो आप तक पहुँच रही है, तो इसका ये मतलब है कि माँ काली का पुकार आप तक पहुँच रही है। अब इसे सुन रहे हो या अनसुना कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। होता है कुछ लोग, जैसे मतलब मेरे साथ भी हुआ था, मैंने कई बार जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते थे उसे मैंने इग्नोर किया है, मुझे नहीं पता था वो साइन है, राइट। तो उसके बाद जब मुझे ये समझ आया कि ऐसे साइंस मिलते हैं और इसे हमें सुनने की ज़रूरत है, उसके बाद शायद मैंने एक भी साइन मिस करने की रिस्क नहीं लेती। जितना हो सके उतनी विजिल रहती, जितना हो सके उतने सतर्क रहती, हर एक साइन को सुनने की, हर एक डाउनलोड को कैप्ट करने की कोशिश करती, राइट। तो पहला ये कि आपको किसी भी वीडियो में माँ काली के, माँ गुप्त नवरात्रि के बारे में, आपको इस कोर्स के बारे में समझ में आया है, सुनने को मिला है, तो ये पहला स्टेप है कि माँ ने आपको चुना है। दूसरा, अगर माँ आपको चुन भी लेती हैं, अगर वो कंफर्मेशन मुझे देती हैं, हाँ मीशा तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए इन्हें मैंने चुना है और तुम दोनों के बीच में सोल कॉन्टैक्ट ऑलरेडी हो रखी है, तो माँ ने जब परमिशन दिया तो हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर आप लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाओ, आई कांट हेल्प। ये मेरी और माँ ने मुझे ऐसे डांट के बता के रखा है, नहीं तो नहीं। क्योंकि बीच में एक ऐसा हुआ था कि लिटरली द पर्सन, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, उन्होंने किसी और के साथ में गुप्त नवरात्रि के लिए करने गए थे, एंड इट वाज लाइक समवेयर लैक्स में उनकी फ़ीस थी, और उतने में मेरे वाले वीडियो उन्हें मिला, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, पर माँ ने परमिशन नहीं दिया। देवर लाइक, पैसा ही तो है ना मैडम, प्लीज़ पैसा ले लीजिए, इससे आपकी घर चल रही होगी, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा ले लो और आप कोर्स सिखाओ। मैंने कहा बाबा कि मेरे बाबा और माँ की कृपा से ना मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ भरपूर तरीके से। मैं कहती हूँ ना, मैं सौभाग्यशाली हूँ, जो है ना वो है। और जो रॉक बॉटम से मैंने मतलब
इन द सेंस रॉक बॉटम, इन द सेंस इमोशनली इतनी डाउन गई थी ना, वहाँ से आज इमोशनली भी माँ ने मुझे हमेशा हर पल ऐसे, वो जो देवी माँ काली की कार्ड आप देखोगे तो पता चलेगा उस इतनी से नन्ना मुन्ना से बच्चों को कितने प्यार से माँ काली संभाल के रखती है ना, वैसे रखी है माँ ने मुझे। मैं यहाँ पे रोज़ी रोटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे उस माँ के डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूँ, राइट। तो मैंने, अगर किसी के भी दिमाग में ये थॉट है कि या पैसा ही तो है ना भाई, पैसा लो और काम करो, नहीं, सॉरी, लिटरली सॉरी। मुझे जितना देना है ना वो मेरी माँ दे रही है, मेरे बाबा दे रहे हैं, उन्हें पता है मुझे क्या देना है और कितना देना है। और मेरे पास सब बहुत टच वुड कि लिटरली माँ बाबा की कृपा हमेशा से रही है। ओके, तो जब तक माँ ने परमिशन नहीं दिया तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। राइट। तो ये शायद आपको वियर्ड लगे, कभी कभी मुझे भी लगती है जब ऐसे सुनने को मिलता है, होता है। आप अपने पार्ट में भी सही हो, लेकिन आपको क्लैरिटी देना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, इससे माई सोल पर्पस जो माँ काली डायरेक्शंस दे रही हैं वो मैं कर रही हूँ, राइट। तो अगर आप सच में करना चाहते हो, डू मैनिफेस्ट इट, कन्विंस माँ काली, उनसे प्रार्थना करो, उनको रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो, उनको ये एहसास दिलाओ कि अगर ये सब कुछ आपको पता चले तो आप अच्छे ही कर्म करोगे, तो वो डेफिनेटली परमिशन देंगी। ओके, तो आप ये कर सकते हो। और जितने बार आप परमिशन के लिए बोलते हो उतने बार मैं परमिशन लेने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। परमिशन मिल गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे फ़ोटो रखनी है, कौन सी फ़ोटो रखनी है। तो ये सभी के लिए है, जो कोर्स भी नहीं करे उनके लिए भी, तो मैं बता देती हूँ। जब भी माँ काली की बात करते हैं तो 10 महाविद्याओं में हर देवी के घर पे पूजा नहीं होता। आप माँ राजा राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की कर सकते हो, आप माँ काली की पूजा कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है आजकल ही, हमेशा से ही घर गृहस्थ में रखने के लिए मना करते हैं। इसके अलावा जैसे चिन्नमस्ता हो गया, जिन्हें चिंतपूर्णी भी कहते हैं, या फिर धूमावती हो गई, या फिर भैरवी हो गई, इनके सब आप घर पे पूजा नहीं कर सकते। माँ तारा हो गई, इनके घर पे पूजा नहीं हो सकती, है ना। तो जब भी माँ काली के अगर फ़ोटो की बात करते हैं तो माँ काली की वो फ़ोटो होना चाहिए जो फ़ोटो में माँ के राइट फुट, दाएं पैर नहीं, हाँ दाएं पैर, राइट फुट जो है फॉरवर्ड हो, राइट, जो है आपका दक्षिणा काली के रूप, राइट। अगर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड है वो शमशाना काली का रूप है, उसे घर पे पूजा नहीं किया जाता। ओके, या दक्षिणेश्वरी, माँ दक्षिणेश्वरी की पूजा कर पाते हैं घर पे। दक्षिणा काली के जो भी रूप है उस रूप को, जिसमें दक्षिण दाएं पाँव उनके सामने हो, ये रूप आपको रखना है। और बहुत ही विकराल रूप में, या पीछे शमशान घाट दिख रहा हो, या फिर चिता जल रही हुई दिख रही हो, या रणभूमि में खड़ा हुआ दिख रहा है, वैसे फ़ोटो नहीं लेना है। और जो फ़ोटो आप रख रहे हो ईशान कोण में रख सकते हो। ओके, ईशान कोण में रखना आपके लिए सही होगा, वहाँ पे आप रख सकते हो, ये आपके लिए सही बताया जाएगा, ठीक है। माँ काली का तस्वीर को पूजा घर में या किसी भी साफ़ सुथरे स्थान पर लगाना, कहीं पे भी रख दिया ये मत करना। जहाँ आपके पूजा के समय में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी या फिर गंदगी ना हो, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन सी दिशा में रखनी है, तो इसका जवाब ये है कि माँ काली का तस्वीर को पूर्व दिशा में रख सकते हो। पूर्व दिशा के ओर मुख करके लगाना शुभ माना जाता है। ओके, आप रौद्र रूप में, जो भी माँ के रूप है वो रौद्र रूप वाली फ़ोटो ना रखें। मैं मूर्ति की पूजा की इसमें नहीं हूँ। अगर मूर्ति अगर लेते भी हैं तो आप अगर कोई फ्लैट सरफेस में अपने अंगूठे को सीधा रख के अपने हाथ को रखते हो, तो उस अंगूठे एकदम स्टैंड अंगूठा वाले जो लेंथ है, उस लेंथ आपका हाथ का, हर किसी का हाथ का नहीं, आपका घर पे रख रहे हो, आपके हाथ में आप सीधा टेबल पे रखते हो थम्स अप करके, उस थम्स अप वाले जो लेंथ है उससे नीचे, उससे छोटा होना चाहिए वो मूर्ति। बड़े मूर्ति रखते हो तो उसका नित्य पूजा होना चाहिए, उसके अभिषेक आराधना, उसके लिए भोग हर पल चढ़ना चाहिए, जो आपसे मेंटेन नहीं हो पाएगा, उस ऊर्जा को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप माँ की पूजा कर सकते हो। और जो लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इस चैनल के साथ, उन्हें इतना अच्छे से तो पता है
इस चैनल के साथ बोला मैंने, क्योंकि ये चैनल माँ बाबा का है, मेरा चैनल नहीं है, हमारा चैनल है, ठीक। तो ये एक बहुत क्लियरली पता है, जिस भी घर परिवार में माँ काली का फोटो रखना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लाल वस्त्र को माँ काली के रूप समझकर आप रख सकते हो। लाल चुनरी हो गई, छोटे से लाल चुनरी, उसे लेकर आप फोल्ड करके उसे माँ काली के रूप मानकर रख सकते हो। और जिनके पास माँ काली के ज़िबू कॉइन है, वो तो फिर बल्ले बल्ले हैं, माँ काली है ही है उनके पास, सात माँ काली आपके पास है, तो आप उनका पूजा कर सकते हो, राइट। जिसमें माँ काली का क्लीम मंत्र, माँ काली का यंत्र, माँ काली का सिजिल, मिरेकल स्विच वर्ड आपके लिए हमेशा 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 इतनी पॉजिटिव, इतनी पावरफुल, इतनी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी मिल रही हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे माँ काली के ज़िबू कॉइन जो ब्लैक एजेट में बनी हुई हैं, और माँ काली के ब्रेसलेट जो रेड जास्पर, ब्लैक टर्मलाइन एंड सिट्रीन, जो इतनी पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो माँ काली द्वारा चूज़ किया हुआ, क्यूरेट किया हुआ कॉम्बिनेशन है, अगर वो भी आप लेना चाहते हो और अपने लाइफ में 24/7 वो माँ की प्रोटेक्शन, माँ की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर माँ काली ने चाहा तो आपको मिलेगा, ओके। और क्या, और ये कि आपकी ये भी सवाल रहता है कि क्या नित्य रात को बैठ के जग के पूजा करने की ज़रूरत है? नो, नॉट नेसेसरी। बहुत सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग वुमेन हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आपकी नाइट ड्यूटी है तो कैसे होगा, नाइट शिफ्ट में आपके काम रखती है तो कैसे होगा, और कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे चैंट करना है, सब कुछ आपको इस कोर्स में कवर हो जाएगा, और बहुत क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश करूँगी, ओके। तो बस, और कोई अगर आपके इस मन में सवाल है, हाँ, गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर पूजा शुरू करने के बाद मंथली साइकिल्स आ जाते हैं तो कैसे करना चाहिए, तो वो क्या है, कैसे है, आप अगर अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने घर पे भी कर रहे हो, तो भी आप, अगर आपकी मून साइकिल शुरू हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे मंदिर घर के आसपास ना बैठे, लेकिन दूर रहकर आप उस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हो मानसिक स्वरूप से, ठीक है। फलाहार खाना आप हमेशा ही खा सकते हैं, या फिर सात्विक भोजन पे आप खाना खा सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई एजड है, जिन्हें बीपी शुगर की इशू है, या फिर कोई और हेल्थ इशू है, जिन्हें टैबलेट्स खाने की ज़रूरत है, वो सात्विक भोजन पे या फलाहार पे रह कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक वक्त का खाना खा के व्रत रखना सकते हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल, ठीक है जी। यदि आप ये गुप्त नवरात्रि की कोर्स लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यकीन माने, ये वीडियो सिर्फ आपको तब मिलेगा, ये कभी भी मिल सकता है, आज मिले, एक साल बाद मिले, आने वाले अगले जो भी गुप्त नवरात्रि है उससे पहले मिले, जब भी आपको मिलता है, आप कोर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इट इज़ लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स, लाइफ टाइम आपको इसकी बेनिफिट्स मिलते रहेगी। गाइडेड मेडिटेशंस होंगे, गाइडेड मेडिटेशन इन द सेंस गाइडेड चैंट्स होंगे, आपको उसके साथ मतलब चैंट अलॉन्ग टाइप्स होगा आपके लिए, पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, कैसे इंटेंशन सेट करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया जाएगा, ओके। इसके अलावा अगर माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आप लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली इफ़ माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, बहुत ही पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, सबके मन खुश हों, इस हिसाब से प्रार्थना कीजिए, सबके साथ अच्छा हो, ये इंटेंशन सेट कीजिए। माँ काली आपको इतना सारा आशीर्वाद देंगी, शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन पे, ओके। तो व्हाट नेक्स्ट? थैंक यू सो मच माँ काली का पुकार सुनने के लिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतने समय निकाल के सुनने के लिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच अपने अच्छे कर्म पे ध्यान देने के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स, बहुत सारा आशीर्वाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द ब्यूटिफुल कमेंट्स एंड always being there. Thank you. जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा,
हर हर महादेव, हर हर शंकरा।